वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं महंगाई की और महंगाई की सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे, चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी और अगर यही सूरत हाल रही तो सरमायाकार ये मुल्क छोड़ जाएंगे। कारोबार ऑलरेडी तबाह हो रहे हैं, अवाम महंगाई की पिस्सी में चक्की में पिसते चले जा रहे हैं और काफ़ी परेशान है। लेकिन हुकूमत का सारा फोकस इस वक्त ताकत के उसूल की तरफ है और मैं चाहूँगी कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए। बोल के इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोग क्या कहते हैं आप सुनिए, उसके बाद मजीद बात। हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई हुई थी और जब से नून लीग की ये जो हमारी यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत की हुई है, उसकी वजह से हमारी इंतहाई मईशत भी ख़राब है और हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई दुगनी से तिगनी हो चुकी है। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है तो अभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद वो 150 की मिल रही है। हमारी पॉकेट मनी कम हो गई है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी पॉकेट के महंगाई कम करे कि हमें पॉकेट मनी मिले। बस गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से बड़ी महंगाई हो गई है। पेट्रोल, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ गरीब के पहुंच से दूर है। बस अल्लाह पाक इनको हिदायत करे और पाकिस्तान मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे और ये हालात ठीक हो। महंगाई देख रहे हैं इस टाइम, आज से 2 साल पहले गैस के रेट बहुत कम थे, इस टाइम जो है वो दुगने हो गए हैं। महंगाई की चक्की में पिस रही है, रोज़गार है नहीं, किस तरीके से इंसान अपना गरीब आदमी गुजारा कर रहा है, हर चीज़ महंगी है। उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। तो इससे ये बताएं कि हुकूमत वक्त का भी तो कोई फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी के लिए कोई इकदाम करें। हाँ, ये सोच सकते हैं कि चिकन भी हम कभी खाते थे, मुर्गी भी, गोश्त भी हम कभी खाते थे, अब गाय को दूर से देखते हैं और चिकन को दूर से सलाम करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, लोग क्या कहते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ गई है और गोश्त को, फलों को अब दूर से ही देखा जाता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। जावेद इकबाल अंबर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड मुल्तान है। उनसे बात करते हैं कि मुल्तान के शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्या वहाँ पर सूरत हाल है। जावेद, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी होश रुबा महंगाई ने लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। अगर मैं बात करूँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की, तो सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर मैं इनकी प्राइस आपको बताऊं तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशियाँ, खासतौर पर जो मौसमी सब्जियाँ, अगर गोभी की मैं बात करूँ तो गोभी इस वक्त 80 से 100 रुपये किलो है। अगर प्याज की बात की जाए, जो प्याज हर सब्जी का लाजमी जुज़्व है, प्याज इस वक्त 220 से 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 80 से 100 रुपए किलो हैं। अगर मटर की बात करूं तो मटर भी 80 से 100 रुपए किलो है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियां, बैंगन है, बैंगन 100 रुपए किलो है, करेला 100 रुपए किलो है। इसके साथ साथ अगर मौसमी यहाँ पर सुहाने की अगर बात करूँ तो मौसमी सुहांजना जो है वो 200 रुपए फी किलो तक यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी रोज़ बरोज़ बढ़ कीमतों में इजाफा हो चुका है और आवाम की पहुँच से ये दूर हो चुकी हैं। अगर लोगों का ये कहना है कि आमदन इतना है नहीं, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये तो सब्जियों की बात की जाए। इस तरह अगर दीगर गोश्त की बात की जाए, चिकन की बात की जाए, सब्जियां, फल, गोश्त, हर चीज़ कुव्वत खरीद से बाहर होती चली जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।